नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ये बताएंगे कि छठ महापर्व का आयोजन किस लिए किया जाता है। देखिए, हमारे पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं और कहा जाता है कि छठ महापर्व का आयोजन महाभारत के काल से चल रहा है। जिस समय पांडवों ने अपना सारा राजपाट, हक अधिकार सब उनसे छीन लिया गया था और अपना सारा राजपाट उन्होंने खो दिया था, तब आस्था के साथ द्रौपदी ने छठ का पूजन किया था और सूर्य की उपासना की थी। इसके बाद जो पांडव थे उनको उनका राजपाट पुनः प्राप्त हुआ था, इसलिए भी छठ पर्व का आयोजन किया जाता है। एक ये भी कहानी है कि कर्ण जो थे वो सूर्य के पुत्र थे और इसी कारण वो बहुत बलशाली थे और सूर्य की आराधना किया करते थे। इसलिए भी लोग बलशाली होने के लिए, धन संपत्ति, वैभव और पुत्र की प्राप्ति के लिए छठ का पर्व करते हैं, छठ का व्रत करते हैं। और एक बहुत ही बड़ा महात्म्य है, एक कहानी है, एक पौराणिक कथा है जिसमें ये कहा जाता है कि राजा परिमल हुआ करते थे और उनकी जो पत्नी थी, किसी कारणवश उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी और वो अपने एक जो महर्षि हैं, महर्षि कश्यप के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें पुत्र की इच्छा है और पुत्र प्राप्ति के लिए हम कौन सा यज्ञ करें। तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो एक अनुष्ठान बताते हैं और उस यज्ञ को करने के बाद वो अपनी पत्नी मालिनी को खीर खाने के लिए देते हैं और कुछ समय के बाद उनको उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन वो पुत्र जो रहता है वो मरा हुआ जन्म लेता है। उसके बाद जो राजा बहुत दुखी हो जाते हैं और रोते हुए शमशान घाट जाते हैं और खुद को भी वो आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। उस समय छठ माँ आती हैं और उसे ये कहती हैं कि आप जो है अपनी पत्नी को कहिए कि वो छठ महापर्व का व्रत रखें, छठ पर्व करें, व्रत रखें। उसके बाद आपकी कोई भी संतान मरेगी नहीं, बल्कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उसके बाद जो रानी मालिनी रहती हैं वो छठ महापर्व का आयोजन करती हैं और व्रत रखती हैं और उसके बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब राम जी अयोध्या वापस आते हैं तो अयोध्या वापस आने के बाद राम जी और सीता माता दोनों एक साथ छठ का आयोजन करते हैं, छठ पर्व मनाया जाता है। इस कारण से भी कहा जाता है कि छठ का आयोजन किया जाने लगा। ऐसी कुछ मान्यताएं और कथाएं हैं जो ये बताती हैं कि छठ जो है बहुत बड़ा पर्व है। और जो राजा परिमल रहते हैं, जिस तिथि को मतलब शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को वो छठ का आयोजन करते हैं, छठ का पर्व करते हैं। इस वजह से हर साल जो है वो छठ जो है शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और ये 4 दिन तक चलने वाला बहुत बड़ा पर्व है। साथ ही साथ इसमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है और जो छठ का व्रत करते हैं उसका बहुत बड़ा महात्म्य है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य की हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं, इंसान को संतान की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ धन, वैभव और संपदा से उसका घर खुशहाल हो जाता है और भर जाता है। चलिए, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आशा करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आप लोगों को छठ पर्व से संबंधित दी वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। नमस्कार।